गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पी क्रॉप। तो वैसे तो सभी जानते हो पी क्या होता है, मटर होता है। इसे वेजिटेबल क्रॉप के अंदर गिना जाता है। अगर इसके हम वेजिटेबल क्रॉप की बात करें तो हम इसको लेते हैं अंडर द हॉर्टिकल्चर। और अगर हम इसके पल्स की बात करें, इसको सुखा के जो इसकी दाल बनती है, मटर की दाल है ना, तो वो बनती है अंडर द एग्रोनॉमी। Okay, so today we are talking about the pea. So first of all, the botanical name of pea is Pisum sativum, variety Hortense garden pea. Next is Pisum sativum, variety Ervisens field pea. ठीक है. Next is family is leguminaceae crop. Leguminaceae crop है, that means fix the नाइट्रोजन को फिक्स करेगी. ओरिजिन की बात करें तो इथोपिया. क्रोमोसोम नंबर 2n is equal to 14, that means n is equal to 7. If anybody asks you diploid set, that is 14 and haploid set is 7. Clear है? So inflorescence is raceme and the type of fruit is pod. Because pod क्या होता है कि फली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज है ना, ठीक है. तो उसके अंदर क्या लगना, मटर का लगना, डेट इज कॉल्ड pod. लीडिंग स्टेट इसका जो है सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर वो यूपी है. यूपी के अंदर सबसे ज्यादा खेती की जाती है इसकी. प्रोटीन की बात करें तो 7.2% इसके ग्रीन पोड होता है, उसके अंदर होता है. और दालों के अंदर 23 से 25% इसके अंदर प्रोटीन होता है. ओके, नेक्स्ट बात करें हम इंट्रोडक्शन की. तो जो पाइसम सटाइवम है, एक फेमस प्लांट है जिसपे J.H. मेंडल ने वर्क किया था अपना. जो J.H. मेंडल थे, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप बायोलॉजी में पढ़ते हो. इन्होंने क्या किया था, उनके 7 कैरेक्टर लिए थे और 7 कैरेक्टर के बेस पे पूरी जेनेटिक्स को क्या किया था, डिफाइन किया था. और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था. ठीक है. So the crop is cultivated from tender and mature pod for use of vegetable. As मैंने बता चुका हूँ कि जो इसके पोड होते हैं जब वो मैच्योर होते हैं, जब उसके ग्रीन होता है वो, तब उसको एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं. सो हम इसको हॉर्टिकल्चर के अंदर इंक्लूड करेंगे. और जब वो मैच्योर होके सूख जाते हैं तो वो एज अ पल्स बन जाते हैं और उनको हम अंडर द एग्रोनॉमी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. ओके, दोनों केसेस के अंदर जो सीड हैं वो सेपरेट होते हैं वेजिटेबल और पल्स में. जो पी होते हैं वो हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू के होते हैं, उसके अंदर हाईली डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है. और उसकी अमाउंट होते हैं 7.2 ग्राम पर 100 ग्राम. ठीक है. और ड्राई स्टेज में इसके अंदर जो प्रोटीन की अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है 23 to 25%. देन अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होता है 15.8% और यू कैन लर्न एज 16% और 16 ग्राम, है ना, इन 100 ग्राम ऑफ पी. नेक्स्ट विटामिन सी 9 mg होता है. फॉस्फोरस 139 mg होता है. मिनरल्स होते हैं. उसके बाद जो टेंडर सीड्स होते हैं उनको हम सूप बनाने में यूज करते हैं. फ्रोजन कैन डिहाइड्रेटेड पीस, हम इनको ड्यूरिंग ऑफ सीजन के टाइम पे हम इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं. लाइक आपने देखा होगा फ्रोजन पीस आते हैं, कैनिंग किए हुए पीस आते हैं ना. So like any legume crop, pea are integral component of sustainable agriculture due to soil enriching and conditioning property. हम जो पी को ग्रो करते हैं सोयल की कंडीशनिंग के लिए, सोयल की एनरिचमेंट के लिए, उसके अंदर न्यूट्रिएंट के एनरिचमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं. वेराइटीज की बात करें तो जो पी के कल्टीवार हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में है. और वो किस बेस पे, उसकी हाइट के बेस पे, उसके ब्रांच के बेस पे, उसके पोड साइज के बेस पे, उसके सीड पोड के बेस पे, उसके शेलिंग परसेंट के बेस पे, उसके स्मूथनेस पे, वो कितना स्मूथ है, कितना रिंकल है. अब स्मूथ और रिंकल क्या है, एक पी का दाना है वो बिल्कुल प्लेन है ऊपर से, और कभी कभी आपने देखा कि वो अंदर से चट्टे से पड़े होते हैं, उसके अंदर रिंकल झुर्रियाँ सी पड़ी होती हैं, वो होती है झुर्रियाँ रिंकल. तो हमें देखना है कि वो जो सीड की स्मूथनेस कितनी है, वो स्मूथ है या रिंकल है. ओके, द कल्टीवर वैरायटी ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन वेरियस कैरेक्टर. जो इसकी कल्टीवार हैं, जो इसकी वेराइटीज हैं, वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर पे बेस हैं. सो इसके अंदर 3 बेस पे, एक तो अर्ली टाइप, एक मिडल सीजन टाइप और एक लेट सीजन टाइप. तो मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, 3 टाइप की इसकी मैच्योरिटी होती है, अर्ली टाइप में, मिडल टाइप में और
लेट सीजन के अंदर। सो अर्ली में बात करें तो जो ग्रीन पॉड हैं वो 65 डेज में सोइंग के बाद तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। मिडल सीजन के अंदर बात करें कि जो पॉड्स हैं वो 85 टू 90 डेज के अंदर रेडी हो जाते हैं। और अगर लेट मेन सीजन की बात करें तो पॉड्स 110 डेज लग जाते हैं उसको तैयार होने में। अब बात करें कि इसकी हाइट के बेस पे, बेस्ड ऑन हाइट, सो हम जो वेराइटीज हैं जो कल्टीवार है वो किस बेस पे, हाइट के बेस पे कैसे बनाए गए हैं कि अगर वो बुशी टाइप है या ड्वार्फ टाइप है, ड्वार्फ मतलब बोना, बोना टाइप है या बुश है, झाड़ियाँ टाइप है। दूसरा उसकी जो हाइट है मिडल टोल है या बिल्कुल टोल हाइट है। यूजली ड्वार्फ टाइप ओवर अर्ली एंड यूजली ड्वार्फ टाइप आर अर्ली। जो हम बात कर रहे हैं ड्वार्फ टाइप जो छोटे बोने होते हैं, उनकी जो वैरायटी होती है वो अर्ली वैरायटी होती है। और जो मीडियम टॉल होती हैं वो हमारे मिड सीजन की वैरायटी होती है। और जो टोल वैरायटी होती है वो हमारी लेट वैरायटी होती है। ठीक है। उसके बाद कुछ वैरायटीज के नाम दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे आपको कुछ वैरायटी याद रखनी है। आसूजी, अलास्का, मिटोरर, अर्ली बेडगर एक्सेट्रा, ये अमंग फार्मर क्या है, फेमस इम्प्रूव्ड वैरायटी है जो फार्मर क्या करता है, यूज करता है। ऐसे वैरायटीज काफी दी हुई है आपके नोट्स में, बट आपको इतनी सारी याद नहीं कर रखनी है अभी। आपके बेस पे जैसे आपको इतना ही याद रखना है। बट हाँ, अगर आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। सो क्लाइमेट की बात करें तो इसको कूल सीजन क्रॉप सीजन रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से कूल वेदर में अच्छे से जर्मिनेट हो पाती है ये। और इसके जर्मिनेशन का जो टेम्परेचर दैट इज 22 डिग्री सेल्सियस एंड इवन थ्रो सीड जर्मिनेट एट 5 डिग्री सेल्सियस। जो सीड है वो 5 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है। ठीक है। बट अगर 5 से कम हो गया तो वहां पे जो सीड की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाइयर टेम्परेचर होगा तो जो वहाँ पे सीडलिंग होगी उसकी डिकेइंग हो जाएगी। अर्ली स्टेज में अगर फ्रोस्ट पड़ जाती है, यानी कि पाड़ा पड़ जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो क्रॉप टोलरेंट होती है रिगार्डिंग द फॉरेस्ट, बट इन अर्ली स्टेज इन द ड्वार्फ वेराइटीज। बट फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट आर एडवर्सली इफेक्टेड बाय द फॉरेस्ट। बट अगर फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे फ्रोस्ट पाला पड़ता है तो वहां पे क्या होता है, क्रॉप वहां से इफेक्ट होगी। नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्टिमम मंथली मीन टेम्परेचर फॉर ग्रोथ एंड प्लांट, तो जो ऑप्टिमम मंथली मीन टेम्परेचर है ग्रोथ के लिए 10 to 18.3 डिग्री सेल्सियस। एज ए टेम्परेचर इंक्रीज द मेच्योरिटी इज hastened and yield is reduced. Quality of pod produce is also low at high temperature. जो क्वालिटी ऑफ पोड्स है ना वो प्रोड्यूस करती है लो एट हाई टेम्परेचर पे जो उसकी क्वालिटी होती है वो लो होती है। इसलिए हमें टेम्परेचर क्या करना है, वहाँ पे ऐसे टेम्परेचर में हमें ग्रो करनी है जहाँ पे वो उसकी जो क्वालिटी हो वो इंक्रीज हो। बिकॉज क्या होता है उस टाइम पे जो हाई शुगर होता है, सेमी सेलुलोज स्टार्च, ठीक है, वो नहीं हो पाता है, वहाँ पे कन्वर्जन नहीं हो पाता है शुगर का, इसलिए उसकी क्वालिटी लो हो जाती है। कभी आपने देखा होगा तो जो पी हम खाते हैं वो कभी फीके फीके होते हैं ना, तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। नेक्स्ट इज सोइल। सोइल की बात करें तो इसके लिए लूज और फ्लेबल लोमी सोइल की रिक्वायरमेंट होती है। अर्ली क्रॉप एंड क्ले फॉर हाई यील्ड चाहिए तो हमें क्ले सोइल चाहिए वहाँ पे। आइडियल पीएच इसका 6 to 7.5 होता है। और ये अल्कलाइन सोइल कंडीशन पे ग्रो करती है। अगर सोइल एसिडिक है तो वहाँ पे लाइमिंग कर दो। अभी लाइमिंग क्या है, लाइमिंग है कैल्शियम कार्बोनेट की वहाँ पे क्या कर दो, एप्लीकेशन कर दो, या कैल्शियम नाइट्रेट की वहाँ पे एप्लीकेशन कर दो। तो जिससे वहाँ का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, 6 to 7.5 के बीच में मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें इसके सीड रेट की, तो इसके अंदर जो हम सबसे पहले जो ग्रो करते हैं वो रेज्ड बेड पे करते हैं। अभी सर रेज्ड बेड क्या भला है, तो रेज्ड बेड में आपको बताया था कि ऐसे रेज्ड बेड बना लिए जाते हैं, यहाँ पे फरो होती है, यहाँ पे वाटर अप्लाई किया जाता है, और यहाँ पे हम क्रॉप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है। और सीड की बात करें तो सीड 100 to 120 केजी चाहिए पर हेक्टेयर। और अगर डिबलिंग से हम करें तो 2.5 to 5.5 सेंटीमीटर डेप्थ होनी चाहिए। स्पेसिंग की बात करें रो टू रो तो डेट इज 30 एंड प्लांट टू प्लांट इज 5 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और मिडल और लेट वैरायटी की बात करें तो वहाँ पे जो स्पेसिंग आएगी डेट इज 45 एंड 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रो टू 45 क्यों है, बिकॉज इनकी जो वैरायटी है वो टोल है या फिर मिडल टोल है। तो इस चीज का याद रखना, जितनी वैरायटी टोल होगी, जितनी मिडल टोल होगी, उतना रो टू स्पेस और प्लांट टू प्लांट स्पेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है।
लेट वैरायटी की बात करें तो रेज्ड बेड में 120 to 150 सेंटीमीटर, ठीक है, फरोज में लगाएंगे। लेट वैरायटी की सीड रेट हमें चाहिए 80 to 90 किलोग्राम। और हमें सीड को बोने से पहले क्या करना है, ओवरनाइट सोकिंग कर देनी है गिबरेलिक एसिड के अंदर, जो क्या करेगा, जर्मिनेशन को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट बात करें सोइंग टाइम की, तो जो सोइंग टाइम है वो अक्टूबर टू मिडल नवंबर है। जिस टाइम पे हम वीट को ग्रो करते हैं उसी टाइम पे हम साइड वाइज को ग्रो करते हैं, ठीक है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो फार्म यार्ड मैन्योर हम लगा सकते हैं, दैट इज 20 to 25 टन, एंड नाइट्रोजन 20, P2O5 60 to 80 और 50 to 60। सिंपल सी बात है, जहाँ लेग्यूमिनेस क्रॉप होगी वहाँ पे हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। ओके, तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द इरिगेशन। थैंक यू।